ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा काम, भोजन सामने आया, ठीक है, कुछ देर के लिए एक संकल्प देना खुद को कि मैं वही हूं जो धरती पे जब पहली बार आया था वैसा था। खुद को कहना कि मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, ये कह सकते हो, या मैं सतयुगी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सीधे बैठ के संकल्प करो, मैं सतयुगी श्रेष्ठ आत्मा हूं। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं लक्ष्मी हूं, मैं नारायण हूं। मान लो जैसे वो 26 जनवरी पे बच्चों को दे देते ना प्ले करने को, थोड़ी देर के लिए प्ले करो कि मैं श्री नारायण हूं। खुद को मान लो मैं हूं ही नारायण, मैं हूं ही लक्ष्मी। वही रंग रूप, वही स्वास्थ्य, वही चाल ढाल, वही सब कुछ। सामने देखो सोने की थाली लगी हुई है, सोने की कटोरी, भोजन देखो अनेक प्रकार के फलों से सब्जियों से बना हुआ, बहुत खुशबूदार। उठा उठा के मुख खोल के खाना शुरू कर दो, मुंह में पानी आने लग गया होगा, खाओ आराम से, स्थिति अनुभव करो अपने। इस स्थिति में खाना खाते वक्त कुछ सेकंड भी टिक गए ना तो पूरे दिन योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद पे खुद योग लगा रहेगा। अगर भोजन करते हुए योग युक्त रहने की स्थिति सी बना ली ना, कमाल हो जाएगा, बहुत कमाल होगा। बात है, समझ में आई ये बात? जब भोजन करते हुए ये स्थिति होती है, करके दिखाऊं, ये वाली होती है ना, ये वाली है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये सब कहां चला गया? ये जो ये होती है ना, इसमें क्या होता है, डोपामिन ऐसे करता, क्रिकेट मैच देखा होगा कभी, देखना, जब विकेट आउट होती है, जब विकेट गिरती है तो जिस टीम ने आउट किया है उनका डोपामिन का स्तर ये होता है, ये टक। अब विकेट जब गिरती नहीं है ये होता है। कैसा जीवन है ये? अभी रो रहे हो, अभी हंस रहे हो, अभी रो रहे हो, अभी हंस रहे हो, बार 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 बार। ये हम अपना एक्चुअल में बना लेते हैं। खाना खाते हो जब ऐसे करते हो, ठीक है, और फिर देखना खाना खत्म हो गया लेकिन चिड़चिड़ाहट निरंतर बनी हुई है। और वो चिड़चिड़ाहट किस चीज की है पता नहीं, क्या चाहता हूं मन, क्या 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 ढूंढ क्या रहा हूं कुछ नहीं मालूम, पर क्यों चिढ़ रहा हूं पता नहीं। फिर आपसे कोई बोलता है ना घर में, मम्मा ये कर लो, हाँ कर लेना, करते हो ना ये। क्यों होता है चिड़चिड़ाहट? ये सब चल रहा है। भोजन करते हुए जैसे शांति से भोजन करोगे, प्यार से भोजन करोगे, मौन में भोजन करोगे, देख लेना मैंने आपको कसम चढ़ा दी है। हाँ माता जी समझ गए आप? कसम चढ़ा दी है मैंने कि कोई भी खाना खाते हुए टीवी नहीं देखेगा, कोई भी मोबाइल नहीं चलाएगा, यहां तक कि मुरली भी नहीं सुनेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा भोजन करते हुए, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अगर आपका भोजन किसी ऐसे व्यक्ति ने भी बनाया है ना जो बहुत विचलित रहता है, लेकिन अगर आप उसे योग युक्त होकर खा लें तो भी उसका असर 0 हो जाएगा और आपका माइंड स्टेबल रहेगा। करके देखना, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने की चीज होती है, आप करके देख लो। विश्वास नहीं हो तो कर लो ना, फिर पता चल जाएगा। एक दिन बिना याद के टीवी देखते हुए खाना, और एक दिन जैसे बता रहा हूं वैसे खाना, बिल्कुल भगवान की याद में एकदम शांति से बैठकर भोजन निवाला निवाला। कभी मैं आत्मा परम धाम को छू रही हूँ, दूसरे निवाले पे देख लो कि मैं सतयुगी आत्मा, देवकुल की आत्मा, देवताई रूप में भोजन कर रही हूँ। कभी देख लो तीसरे निवाले पे कि मैं आत्मा मंदिर में हूँ और मेरे भक्त मुझे भोग लगा रहे हैं, ठीक है। कभी देखो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा ब्रह्मा भोजन ग्रहण कर रही हूं, और कभी देखो कि मैं फरिश्ता प्रकाश की देह में, राइट, प्रकाश के नेत्र, प्रकाश की प्लेट, प्रकाश की रोटी, प्रकाश की सब्जी, और करो ग्रहण। कर सकते हैं? फिर बताना क्या प्राप्त हुआ। पुरुषार्थ कोई मुश्किल चीज नहीं है, पर हम क्या करते हैं, लंबे चलते हुए
जिन्हें ज्ञान में कई साल हो गए उनकी विशेष बात बता दो, बेसिक्स को छोड़ देते हैं। और बाबा रोज मुरली में एक ही बात बोलता है, बच्चे भोजन पे मुझे याद करना है, भोजन पे मुझे याद करना है, पानी पीते वक्त मुझे याद करना है, अमृत वेला गुड मॉर्निंग बोलना, सेम वही बातें बोलता है। का मतलब क्या हुआ कि बेसिक्स को ठीक करना है बस। बेसिक्स जिसके ठीक होंगे उसे सच बताऊं कोई क्लास सुनने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कोई भट्टी में बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चलती फिरती भट्टी बन जाएगा जिसके बेसिक्स ठीक होंगे। तो भोजन भोजन कभी भी बात करते हुए नहीं खाना, बस नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। और आज ही सबका टेस्ट होने वाला है। अभी ब्रह्मा भोजन पे बैठोगे, भाई को छोड़ूंगा और ये वीडियो बना के लाएंगे कि देखेंगे कौन कौन शांति से भोजन कर रहा है। ठीक, ये बात समझ में आई? ओके। पानी, सेम पानी पे प्रयोग करना है। हमारी बॉडी में 70% पानी है और पानी जब भी पिए तो कृतज्ञता वाला विचार रखें। शुक्रिया, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पानी दिया। जरा विचार करना कि जब आप बहुत प्यासे थे और पानी आसपास नहीं था तो क्या बीत रही थी। तो पानी को शुक्रिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही करके देख लेना। एक बार की स्टडी बताता हूं। एक चर्च के बाहर से क्या होता था, एक बहुत बड़ा टैंक उन्होंने बनवाया हुआ था। तो वहां से ना पानी भरते थे लोग और प्रेयर के बाद, बहुत बड़ी प्रेयर होती थी, उसके बाद वो पानी भरते थे और पानी भर के ये सोचते थे कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो उसमें वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया कि ये सचमुच काम करता है या ये ऐसे इनकी भावना है। तो उन्होंने एक रिसर्च करके देखा, उस टैंक से जब प्रार्थना के बाद उस टैंक से पानी भरा और पानी भर के उसको लेबोरेटरी में जाके चेक किया तो क्या पाया कि उस पानी के जो क्रिस्टल्स थे ना, पानी के अंदर ऐसे चमक रहे थे जैसे मानो पानी के अंदर छोटे छोटे बल्ब जल रहे हो। और जबकि जो नॉर्मल पानी था उन्होंने उसको भी चेक किया तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके क्रिस्टल्स बुझे हुए हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, उनमें मरे पड़े हैं। ऐसे ही मसारू इमोटो ने जो रिसर्च किया उसमें यह पाया कि जिस पानी को आप बैड एनर्जी देते हैं, बददुआएं देते हैं या उसके आसपास झगड़ा करते हैं या किसी की चुगली चपाटी करते हैं, माताएं बुरा मत मानना, नहीं मतलब करते हैं अगर, तो वो पानी क्या है, डिफ्यूज हो जाते हैं उसके क्रिस्टल्स। तो उसने, वैज्ञानिक ने फिर रिसर्च किया था, 2 गिलास पानी रखा, इस ग्रुप को बुलाया, बोला इसको ब्लेसिंग्स दो और इसको बुलाया कि आप इसको बददुआएं दो। दोनों को चेक किया तो पाया ये तो अमृत बन गया है और ये लगभग जहर समान। इसे अगर पानी को कुछ दिन स्टोर कर दिया जाए तो इसमें कीड़े आ जाएंगे, लेकिन अगर इस पानी को रखा जाए काफी दिन तक, जैसे गंगा जल को रखा जाता है वैसे ही रखा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल दुआओं का खेल। तो पानी जब भी पिए शांत, ये देख ले पानी पीते हुए मैं कितना शांत हूं, जितना होंगे उतना ही आपका फायदा होगा। आपको संकल्प भी करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते नहीं है वृत्ति से वृत्तियों की सेवा करो, कहते हैं अपनी वृत्ति में देखो क्या चल रहा है उस वक्त। वृत्ति क्या है, ये कोई बता सकता है वृत्ति क्या होती है? हाँ जी, सोच। ओके, हाँ जी, मन की भावना। ओके, ऑरा। ओके, ग्रामर से देख के बताया, एटीट्यूड। और बताओ, वृत्ति, संकल्प। ओके, हाँ जी। अब कोई भी गलत नहीं हो, ऐसे कोई भी गलत नहीं हो, लेकिन वृत्ति एक सिंपल लाइन में बोल दूं है, आप सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, सड़क पे चलते चलते सडनली आपको किसी ने धक्का दे दिया, टक, धक्का देते ही जैसे ही एकदम गर्दन घुमा के बोला तेरी, ये वृत्ति है, ये वृत्ति से निकला। तो इस कहते हैं ना, इसकी वृत्ति ही ऐसी है, मतलब संस्कार से पहला स्टेप, ठीक है, संस्कार से थोड़ा, संकल्प नहीं चला, संकल्प चला कुछ, उसने धक्का दिया, ऐसे देखा एकदम, क्या संकल्प चला? कुछ भी नहीं चला। संकल्प की तो ऐसे ही कहां चल जाएगा, लेकिन आपने एकदम वृत्तिवश, क्योंकि हमारी वृत्ति में ये, हमने एकदम से लाल पीले हो गए, ठीक है ना। और
जैसे मानो आप सड़क से जा रहे हैं और आपकी वृत्ति में ना पीस चल रही है, लव चल रहा है, यू आर वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक, यू आर गिविंग ब्लेसिंग टू द पीपल, आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं चलते हुए। ये वृत्ति की सेवा। संकल्प नहीं कर रहे आप, बस चल रहे हैं, बस आराम से आपके चलते फिरते आभा ऑरा से निकलते वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड वृत्ति, राइट? वृत्ति से सेवा, ऐसे समझ लो। मेरे साथ बोलो सब। पहले बोलो, जब संकल्प आता है उससे दूसरा स्टेप क्या होता है? कल्पना। कल्पना के बाद क्या होता है? महसूस। महसूसता के बाद निर्णय। निर्णय के बाद कर्म। कर्म के बाद वृत्ति। वृत्ति से नेक्स्ट स्टेप संस्कार। ठीक है? अब ये जब हम बना रहे होते हैं वृत्ति, तब तो ऐसे काम करेंगे, ऐसे। लेकिन जब वृत्ति बाहर आती है तो वो उल्टे वे में आएगी। डायरेक्ट संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से फिर कल्पना, कल्पना से डायरेक्ट फिर आएगा विचार। जब विचार में कोई चीज आ गई, आप उसे रोक नहीं सकते, बहुत तेज हो जाएगी। इसलिए वृत्ति में ही बदलने की कोशिश किया करो उस चीज को, एकदम वृत्ति में ही। ठीक है? तो हमें महसूस बहुत गहराई से करना है हर चीज को। पानी पीते हुए मेरी वृत्ति में क्या चल रहा है? सोचो, हमारी वृत्ति में तो बदले की भावना भरी पड़ी है, वृत्ति में गुस्सा भरा पड़ा है, और हम पानी देख के कह रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। अब की बार मिल गया ना, उसे ठीक कर दूंगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। वृत्ति में ये चल रहा है अंदर कि अब किसी तरीके से मुझे मिल जाए, बस, है ना? गुस्सा आ रहा है, अरे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, कुछ होगा नहीं। वृत्ति 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 महसूस करिए और फिर संकल्प करिए, देखना बड़ा मजा आएगा। ठीक है? कर सकते हैं ऐसा? तो भोजन का डन, पानी का डन, मोबाइल का डन। मोबाइल कोई नहीं देखेगा 3 दिन तक, सच ऐसा हो सकता है? करके देखो और देखो हमें क्या फायदा हो रहा है उससे। ठीक है? चलो थोड़ा योग करते हैं। रेड लाइट करना जरा। अभी सोना मत है कोई भी, एकदम सीधे बैठना। ये अपने आप को, अपने शरीर को दंडित करो, अपने शरीर को थोड़ा सजा दो। वो हिलना चाहिए, अरे चुप बैठ, चुप, ऐसे चुप, सीधा बैठ, बिल्कुल चुप। शरीर को ऐसे बोलो, चुप चुप, सीधा एकदम। बहुत हरदम हाथ तेरा मोबाइल और टीवी की तरफ पर चुगली बुगली के लिए चलता है, चुप, ऐसे सीधा बिठाओ उसको थोड़ी देर, और यहां से मुस्कुराओ आराम से। देखो कैसे डोपामिन वापस अपनी उसी स्थिति में आता है, कैसे जीवन आनंद से भर जाता है, मजा आ जाएगा। बैठो आराम से सीधे। अगर मैं इतना बोरिंग प्रोग्राम भी कराऊं ना यहाँ बैठ के कि आपको नींद आने लग जाए, इंजॉय करो इसे। सोचो मैं यहाँ बहुत बोरिंग तरीके से कुछ बोल रहा होता, मैं वहां गया था, तो भी आप इंजॉय करो उसे। तब देखना कैसे सारा केमिकल लोचा जो चल रहा है ना, सब बैलेंस हो जाएगा, है ना? आज हमें भी ना क्लास कराते हुए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो थोड़ी देर में ना सामने बैठे लोग विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रील जितना मजा नहीं आ रहा क्लास में, रील जितना मजा नहीं आ रहा, इतना मन बेचैन है। बैठो सीधे आराम से। मैं कुछ नहीं करता यहाँ, ऐसे ही बोलता हूँ, बैठो आराम से, तो बैठो बस। घर में बोर हुआ करो, जब कभी खाली बैठे हो ना, जब बोर हो रहे हो तो बोर हुआ करो। बोर होना एक एक्सरसाइज है मस्तिष्क के लिए, बोर हुआ करो। जब भी बोर होने का मौका मिले तो बोर हुआ करो। दिस इज एन एक्सरसाइज। बोर होना है, ठीक है? जब भी मौका मिले, बोर हो रहा हूं, चल ठीक है, बोर हो, बैठो। फिर थोड़ी देर में ना अपने आप ही प्रोडक्टिव विचार आने लग जाएंगे, क्रिएटिव थॉट चलने लगेंगे, अपने आप मजा आने लग जाएगा। अभी बैठ गए तो बैठ गए आराम से, कोई टांग भी नहीं हिलाएगा। ये हमारा टास्क है। शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं, जैसे बैठ गए बैठ गए। एक बार चुन लो अपना बैठना, जैसा बैठना है, बस बैठ गए, बस खत्म।
जिसको गर्दन ऐसे लटकानी ऐसे लटका लो, बस एक बार ऐसे लटका के रखो, एक बार चुन लो बस। जिसको सर नीचे करना है, पांव ऊपर करना है, वो भी कर लो। कुछ आंख बंद करनी है, आंख बंद कर लो, आंख खोलनी है, आंख खोल लो, बस एक बार कर लो जो करना है। फिर 10-20 मिनट तक हिलना नहीं है। अब अपनी सांसों पर फोकस करो, बिना आवाज किए गहरी सांसें। नाक से सांस लेना है, 2 सेकंड रोकना है और मुंह से छोड़ देना है और रिलैक्स रहना बिल्कुल। अपने आप से कहें, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो मेरा कपड़ा है। आप शरीर को पहले सर से लेके पांव तक बाहर से देखिए। देखिए अपने सर के बाल, आंखें, कान, नाक, होंठ। अपने चेहरे की स्किन को देखिए। गर्दन सब रिलैक्स, शिथिल। कंधे रिलैक्स, आराम से। सब आराम कर रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान लाओ बड़ी सी, और मुस्कान बनाए रखना है। कंधे, भुजाएं, राइट आर्म को देखें, लेफ्ट आर्म, चेस्ट, राइट साइड, लेफ्ट साइड। सांस ले गहरी और कहीं रिलैक्स, सब शिथिल, रिलैक्स। स्टमक, नाभि पर फोकस करें। सांस रिलैक्स, शिथिल, मुस्कुराए। राइट थाई पर फोकस करें। सभी मसल्स पर, मांसपेशियों पर रिलैक्स। लेफ्ट थाई रिलैक्स, शिथिल, शांत, आराम से है। सांस गहरी। घुटनों पर फोकस, रिलैक्स।
पिंडलियों पर फोकस, रिलैक्स। पांव के तलवों पर फोकस, रिलैक्स। अब हम धीरे से शरीर को भीतर से देखेंगे। देखिए, पांव को भीतर से, स्किन के भीतर, मांसपेशियां, हड्डियां, सबको देखते जाओ। शरीर में नसें फैली हैं, उनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। पिंडलियां, थाइस मसल्स, रिलैक्स अंदर से। पेट को अंदर से देखना, पाचन तंत्र, आंखें, बड़ी और छोटी दोनों आंतों को देखो। सांस गहरी, संकल्प करो सब कुछ परफेक्ट। चेस्ट, लंग्स, रिलैक्स, आराम से है सब। सर के अंदर आंखें, मस्तिष्क, और मस्तिष्क के नीचे एक छोटा सा सितारा चमकता हुआ। ये मैं आत्मा हूं। शरीर को चलाने वाली एक शक्ति, एक मणि। पूरा फोकस उस मणि पर करिए और सब भूल जाइए। बस उस मणि पर। भीतर मस्तिष्क के नीचे एक छोटा सा सितारा चमक रहा होगा, सिर्फ उसे देखना। इसी को आत्मा, रूह, एनर्जी, शक्ति कहते हैं। यही इस शरीर को चलाती है। संकल्प करें, मैं महान आत्मा हूं, बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली। मैं ईश्वर की संतान हूं। सात बार मन में दोहराएं, मैं भगवान का बच्चा हूं।
देखें, मैं आत्मा रूपी सितारा इस शरीर से बाहर निकलकर उड़ने लगता हूं। देखेंगे, सितारा बाहर निकला, इस हॉल में घूम रहा है। देखें सितारे को घूमता हुआ, छोटा सा सितारा घूमता हुआ। फोकस करें उस पर। देखें सितारा खिड़की से बाहर निकलकर खुले आकाश के नीचे आ गया और धीरे धीरे उठने लगता है ऊपर की ओर। और ऊपर सूर्य चांद से भी ऊपर। नीले आकाश के ऊपर। देखे, मैं देख रहा हूं अपने घर को, जिसे शांति धाम कहते हैं। जहां लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। मैं उस आकाश में देखता हूं मेरे प्यारे शिव पिता, जिनका प्रकाश हजारों सूर्यों से भी तेज है। उनकी किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। उनकी शांति, उनका प्रेम मुझ आत्मा में समा रहा है। परमात्म प्यार, परमात्म शांति, परमात्म सुख मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहा है। मेरा मन शांत है। जैसे आकाश में मानो सितारा सूर्य के पास बैठा हो, वैसे मैं आत्मा परमात्मा के पास बैठा हूं।
परम धाम में देखें जैसे पिता, बिल्कुल वैसा ही मैं बच्चा। वहीं से नीचे देखें धरती पर, मेरा शरीर रूपी कॉस्ट्यूम नीचे है, जिसे पहनकर मैं पाठ बजाती हूँ। इसी शरीर पर मेरा नाम पड़ता है। अब से मैं अपने हर कर्म में शांति और प्रेम फैलाऊंगा। नीचे आता देखें धीरे धीरे खुद को। मैं आत्मिक सितारा नीचे उतरता हुआ वापस इस ग्लोब के पास, शरीर में मस्तक के बीच में आके बैठ जाता हूँ। मैं शांत हूँ।